तो कल जो टेस्ट हुआ था हिंदी एंड संस्कृत ऑब्जेक्टिव, जिसमें से बहुत सारे छात्र छात्राओं ने भाग लिए, है ना। और उसमें बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश की। उसमें से कुछ जो है उदाहरण स्वरूप यहाँ मंच पे खड़े हैं, जिसमें से ये हैं दीपक कुमार, जिनका नंबर आया है 39, है ना। 40 में 39 नंबर, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस। हम यही जो है संस्था परिवार जो है उम्मीद रखते हैं कि आगे भविष्य में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते रहें। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। ताली मारिए इनके लिए। आयुष्मान हो। 39 वाला जो वीडियो देख रहे हैं, 6 से 7 वाला हम 39 वाला नहीं दिए थे, उनको भी दे देंगे, है ना, क्योंकि ये पैसा मेरा नहीं आप ही लोग का है ना। हाँ, तो मेरा मुख्य मकसद उद्देश्य आपको पता है, बेहतर से बेहतर करना। जब तक कुछ अलग नहीं है तो और भी संस्था चलता होगा, और भी ट्यूशन चलता होगा बउआ, लेकिन हमारे इस संस्था का कैसे स्टेट टॉपर में शामिल होता है, कुछ तो अलग है। 10 गो स्टेट टॉपर होता है, उसमें 2 गो हमरो शामिल रहता है। इसका मतलब कुछ तो अलग तैयारी चलता है। हर हाल में जहाँ भी कोई भी लाइन में रहो, सस्ता मत देखना है। 2 पैसा महंगा पड़े लेकिन तगड़ा पड़े। कोई बीमारी होवे, छोटा डॉक्टर से दिखाओ, नहीं ठीक होवे तो स्पेशली डॉक्टर के पास दिखाओ। कि बीमारी आँख का है तो हमारे की नाक का, नाक वाला तो स्पेशली डॉक्टर नाक वाला मिलेगा, एनटी है ना जी, उसके पास जाइए। आँख के प्रॉब्लम तो स्पेशली आँख वाला के पास जाइए, वो जल्दी ठीक कर देगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंसल उसी के बारे में पढ़वे किया है। तो आप लोग को जब तक जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, आप कोई भी काम सीखने या पढ़ने की बात ना जाइए। नया नया आपको क्या बताएंगे, धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। क्योंकि हम बताते हमारे पहले बच्चे टॉप नहीं करते थे, है ना जी, जिला टॉप सब हम नहीं हो पाता था, समझिए, क्योंकि पर धीरे धीरे बनता है एक्सपीरियंस, उसका फ़ायदा उठाइए। ये है अनूप कुमार, जो बेहतरीन से बेहतरीन की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले रास्ता भटके थे, लेकिन सुबह का भटका अगर शाम को घर आ जाता है तो भटका नहीं कहलाता है, समझ गए। तो इसी पर ये चलते हुए बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हो। ये भी 40 में 40 नंबर लाकर अपना संस्था, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किए। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। देखो, हमको फर्क ये नहीं पड़ता है कि लोग कहना जन्म लेते हैं और कहना मरते हैं। फर्क ये पड़ता है मेरे दोस्त कि आप जहना जन्म लिए जहना मरे हो, उसके बीच में क्या क्या करते हो। तुमको मैट्रिक बोर्ड में ये नहीं देखना कि कितना बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, समझ गए कि नहीं। हम जब पढ़ाना चालू किए मेरे अनुसार, तो हम ये नहीं देखे कि कितना बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, 5 गो कि 10 गो, कि कभी नहीं पढ़ा होगा 5-10 गो। डायरेक्ट बाबा दरबार सज गया क्या है, 5-10 गो पढ़वे किया होगा। तो उस समय उम्मीद देखते कि जे पढ़ रहा है वो बच्चा मत लावा ले, लेकिन जे पढ़ रहा है कम से कम मुखी हो जाए जी, बेहतरीन नंबर ला सके। उसी का परिणाम आप लोग हैं। कोई दिक्कत? हाँ। और जो नियम कानून बनाते हैं, थोड़ा सा जबूर लगेगा लेकिन पालन कीजिए। इस बार 6ठा महीना में आप लोग का फाइन सिस्टम अपनाए हैं। इसमें कौन ऐसे बच्चे जो बच्चा अभी आया है और अब कल एब्सेंट था, कल टेस्ट में नहीं आया था, अभी लेट से नहीं आया, फिरंगी बिघा वाला 2-4 गो, कल सब आ गए थे टेस्ट में। आप नहीं आए थे, क्यों नहीं आए टेस्ट में? हाँ, तब कुछ नहीं, 20 रुपया फाइन मार दीजिएगा खाली। और क्यों नहीं आए थे? गछ लिए तो ठीक नहीं, हम पकड़ लिए तो 50। आप लोग, हाँ, इन लोग आई थी, और तीनों आ गए थे दोस्त। और किन्हीं का थी होगा फाइन वाला, तो आज कर लीजिए, कल है नाम पढ़ेंगे तो बढ़ के 10 लगेगा, ठीक है। चलिए रहने दीजिए। अब आते हैं सब्जेक्ट पर। नहीं मज़ा आ जाए तो पैसा वापस। अब वो गोबर फेंकने वाला टेलीग्राम पर डाल लेंगे। पसंद कर रहा था बच्चा, सर सेंड मी है ना जी, तो हिसाब आप लोग ले लेना, ठीक है। तो तुम लोग सब आदमी है, मार देगा इन लोग। अब बोलना नहीं गया, बैटरी का पानी पिला के क्या बोला होता है। इधर कोई मंथली वगैरह वाला भी है? लाइए किताब।
उधर जो घनानंद वाला कंप्लीट है, बोले थे इकोनॉमिक्स वाला है लड़का, बोले थे इकोनॉमिक्स वाला पूछेंगे, लेकिन शनिवार ही दिन पूछेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पंखा नहीं चालू होगा, लाइन कटा है बेटा। वैसा है तो आगे बैठ जाइए, इधर का लड़का है। आज बड़ा मजा आ जाएगा। रोजे आता है क्या? लेसन का नाम है बबुआ, कंसंट्रेट। नाखून, आवाज नहीं, नाखून क्यों? राइटर भाई हजारी प्रसाद। द्विवेदी कौन लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था और निधन 1979 में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ उस साल कितना के जन्म हुआ होगा? जब इनका निधन हुआ होगा जहना कितना मरा होगा, या उस साल कितना मरे होंगे। लेकिन जो हम लोग को पढ़ने का ही क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला, यह एक ललित निबंध है। अगर निबंध की चर्चा करें तो कैसा निबंध है? जी हाँ, ललित निबंध। ललित निबंध का मतलब होता है सुंदर रचना। सुंदर। कल 2 मिनट फटाफट कल वाला बोल रहे हैं, आंसर बता दीजिएगा आप लोग। कल वाला बोल रहे हैं, थोड़ा बोल लीजिएगा। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं लिए होंगे ले लेंगे। और इसका बना के लाए हैं आप लोग हैं? तो शुरू में बोलना चाहिए कि नहीं? देखिएगा सर, सब बना लिए ना। विद्याभ्यास की चीज़ है, जितना पढ़िएगा आपको उतना आएगा। मास्टर का 1%, विद्यार्थी का 99%। जितना अभ्यास कीजिए। सफलता के एक ही मूल मंत्र है, मेहनत। रही बात भाग का, तो भाग तो जुए में देखा जाता है अपना के, लक तो जुए में अब लगाया जाता है ना जी, कि क्या मेरा लक है। 2 मिनट में बोल देंगे सब। फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग पीछे से आंसर बोलिएगा। ले लो बेटी को क्वेश्चन तुम। फिरंगी भी का घर है हैं? शकल भी वैसा ही लग रहा है। पता न खुल के गौवा का शकल ही अलग लग रहा है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र? मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? बड़ा से बड़ा कौन है? अरे बेहुदा हम नहीं है, आत्मा। कल के आप अच्छा आत्मा बोले। गीत गोविंद किनकी रचना है? सेकंड संस्कृत से है। कूटनी मत के रचना कौन है? दामोदर गुप्त। काम मीमांसा किनकी रचना? कौमुदी महोत्सव किस वंश के? काम मीमांसा किनकी रचना? वीडियो देख के अपना मिला लो। वाह, मिला रहे हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। काम मीमांसा किनकी रचना है? आलस कथा के कथाकार कौन है? विद्यापति को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, फिर डबल मार दिए। विद्यापति को क्या कहा जाता है? कितने आलसी पुरुष हुए थे? मिथिला के मंत्री कौन थे? बच्चों की गति कौन होती? मधुरा विजय किनकी रचना है? शंकर पांडुरंग पंडित किनके पिता थे? जी, शंकर चरितम किनकी रचना? जी, विजयंका किस वर्ण की थी? तुरलंबा किनकी रानी थी? कौन गीत गाते हैं? देव। विष्णु पुराण और भागवत पुराण से कौन से पाठ लिया गया?
भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र? संस्कार कितने होते हैं? संस्कार मुख 5। संस्कार कितने होते हैं? ढाते विश्वास, हीराकुंद बांध, बेस के दांत। घानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान सागर बिरह लाला लीला के लिखे। आपका कितना नंबर गया था? 37। घानंद की रचनाएं किस भाषा में? मोहम्मद सरंगीले किस वंश के? गूगल नहीं बेटा, मुगल। घानंद किस काल के कवि थे? बेटा लाइफ में ना तुम महान तब समझना अपने आप को जब गूगल पर सर्च करे जाओ। क्या तुम लोग गूगल पर मेरा नाम कभी सर्च किए हो? आता है? थैंक यू थैंक यू। क्या कल के नहीं आता है? गूगल पर मित्रंजन सर से पूरा ये आर्ट्स क्लास मित्रंजन सर है ना जी, आ जाता है। वाह, हम कहीं भी जाते हैं ना, कहते हैं आप कौन है? हम कि गूगल पर सर्च कर लो मेरा नाम, हम कौन है समझ में। हाँ एक बार पुलिस पकड़ लिया, बोला कि आप कौन है ना, क्या करते हैं? हम कि देख लीजिए है ना जी, गूगल पर सर्च करके हम कौन हैं। मज़ा आ जाता है समझ में कि मोबाइल है ना, नाम मेरा सर्च कीजिए, उस पर लिखिए। आप लोग कभी अपना नाम सर्च करके देखे हो? लाइफ में कुछ ऐसा काम करो ना मेरे दोस्त कि आपको लोग ब्लॉक नहीं, सर्च करें। सोच बदलो, देश बदलेगा। गरीब घर में गुनाह, जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब सोच को रखना गुनाह है। थरिया लोटा डब्बू का सोच रखना क्या है? गुनाह है। रीत, ओ भाई सुनियो ध्यान से, फिर तुम क्या कर रहे हो? रीति काल में किस रस की प्रधानता थी? लेकिन बहुत सारे कवि ऐसे हुए थे जो वीर रस के थे। भूषण है ना जी, वीर रस के हो गए थे। ये प्रेम रस के हो गए थे। घनाना मैक्स मुलर का निधन डेट, क्या बात है, सुभान अल्लाह। गुरु नानक का जन्म, नाना साहब किनका जन्म स्थान? गुरु नानक किस भक्ति धारा कवि? निर्गुण। प्रेम वाटिका की रचना? हिंदी का जन्मदाता? प्रेम वाटिका किन की रचना? क्या बात, लीजिए किनका कॉपी। आज मज़ा आ जाएगा। आप लोग का फर्स्ट टेस्ट एग्ज़ाम स्कूल में भी नहीं डेट दिया है। कल बुकलेट पक्का हम लेके आएंगे, अवेलेबल रहेगा, शाम को ही मंगवा लेंगे। जो बताए थे अपने नोटबुक मंजोबड़ी नहीं, जिनका लेने का मन होगा लीजिएगा, उससे हमको पैसा नहीं कमाना। आप लोग को लगता है कि सर मंथली के अलावा कुछ और नाम पर पैसा तहसील करते हैं? जी गुड। हजारी प्रसाद, क्या बेटा? नहीं इसमें नहीं बोलेंगे बेटा। 3 गो का 60 रुपया, ठीक है, समझे? हाँ, पर साल देते थे क्या नाम जी? 50। लेकिन इस बार खुल के क्या इतना बेचें? लेना लीजिए, नहीं तो नहीं। दोस्त का है या तो एगो ले लो, बाकी फोटो कॉपी मोबाइल में खींच लेना, 60 रुपया बच जाएगा, है कि नहीं? बचाओ बेटा, जैसे बचे। जितना हम तुमको ऐसे स्टार पॉइंट लिखाते हैं ना बेटा, उतना स्टार पॉइंट उसमें मिलेगा नहीं। जो रियली बोलते हैं, जो क्लास में रोज पढ़ा, रोज एक्सपीरियंस है, और 2 घंटा 3 घंटा बैठ के कहीं लिखे लिए हो नहीं हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आ जाइए मुझे लिए। यह एक ललित निबंध है, माने कोई ऐसा निबंध होता है, लेकिन हमसे जो पढ़े होंगे नहीं लगता होगा कोई चीज़ बोरिंग टाइप के। कोई लेसन लगे कि सर बड़ी बकवास चैप्टर लगा, तो फिर हमसे बोल दीजिएगा, है ना? ठीक उसी प्रकार से आप पढ़े होंगे, कभी ट्राई मारे हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनका लक्षण देखिए। अगर किसी को लग रहा है कि अभी 10वां में बहुत दिन है, तो समझो पर साल भी तैयारी करेगा 10वां के। अगर किसी को लग रहा है 10वां वो टाइमे की रहा 6 महीना आओ है ना, तो वो सफल हो जाएगा। 6वें महीना तो आओ रहे है ना जी, हाँ के समयवा है कहाँ, तो सफल होगा।
केवल लग रहा अभी तो 6 महीना है, हाँ तो कभी नहीं होगा, ऊपर है और लिए फिर पर साल भी है। समझ गया कि नहीं? 10वां पास हो गए। पिछलो परीक्षा में आए थे बेटा? अच्छा, द्विवेदी जी की आप खुद दे पढ़े होंगे, जो पढ़ाने वाला रहे पढ़ के आइए, जो पढ़ा दे घर में जाकर पढ़िए। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटीज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सभी रचनाएं हैं उनकी। पृथ्वीराज रसो किनकी? हजारी प्रसाद। नाखून क्यों बढ़ते? नाखून समझते हो? एगो बुझौत बुझा रहे हैं तो बताना तुम लोग। लिपटे रहे हुआ नारी के संग, लिपटे रहे हुआ नारी का संग, चोरी किया नाखून किया, बाकी सिर क्यों काट लिया? नाखून। नारी कौन हो गया? अंगुली। गाने ने सुने है ना, चमक छम छम के अंगूरी बदन। अंगुली जो है स्त्रीलिंग है, कैसा जी? लिपटे रहे हुआ नारी संग, केकरा संग लिटल है? अंगुली के। चोरी किया नाखून किया, फिर भी इसका सर काट लिया। खुसरो का बुझावत बड़ी तगड़ा है, वह बुझो। गोरी सोबे सेज पे, आहा, गोरी सोबे सेज पे, मुख पर डारी केस। गोरी सेज सोबे सेज पे, मुख पर डारी केस। खुसरो कहे चल सखी, रैन भया बहुदेश। ये बात कर रहे हैं कि गोरी सोबे सेज पे, सब स्त्रीलिंग हो जाता है ना। मैं उसकी सब यात्रा में शामिल हुआ था ना, ऐसा सब शायद स्त्रीलिंग है, तो गोरी कहला गया। कहाँ सुध गया? सेज पे। मुख पर डारी केस, मुख पर केस डाल दो या पलके गिरा दो। खुसरो कहे चल सखी, रैन भया बहुदेश। तब खुसरो की बोले थे सखी अब चलो तुम। कौन सी हो गया है? रात हो गया। क्या हो गया जी? कि चलिए अब क्या हो गया है? रात हो गया। कोई दिक्कत? अब सुनिए, बच्चे, छोटा छोटा बच्चा ना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन लेखा की छोटी लड़की इनसे पूछ दी कि पापा बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। कभी कभी बच्चा जो होता है ना बड़ा अल्पज्ञ होता है। बच्चा तो ठीक है, बच्चा के मन में एक से एक क्वेश्चन ऐसे रहता है, और पापा को समझता है सबसे बड़ा हीरो कि हमारे पापा सभी कुछ जान जाते होंगे, सब कुछ। बच्चा ये समझते हैं कि हमारे पापा सब कुछ की करते होंगे। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, वह बेचारा कुछ समझ नहीं पाता है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, कुछ समझ नहीं पाता है और फेरा में फंस जाता है। एक बार लेखक की छोटी लड़की पूछ दिए तो सोचते रह गए, और सोचे में गोलिस्तान में सोच दिए जो तुम लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, मजा आ जाने वाला है। सच में नाखून को काट दीजिए, 1 2 3 तीसरा दिन फिर सेंध पर हाजिर। सही बात है। आखिर इतनी बेहाया क्यों है हलेले के? सही बात है, हम लोग तो उसन बेहाया नहीं है, लेकिन थे बच्चे में बेहाया तो है ये थे। क्या करो, घर टीवी चल रहा, पहले एतवार के एतवार फिल्म 4 बजे से देते हैं। आज भर सप्ताह है, परवा त्यौहार कर्मा था, तीज था, गणेश चतुर्दशी, शिवरात्रि हो, शुभ अवसर पर गांव के मोहल्ला में जो है टीवी लगता था, और रात भर भोरम भोर तक देखते थे। उस समय हमारे ज़माना में फिल्म था गदर, और गनमा एगो चलता था, नहीं गदर फिल्मा गदर, अबरी गदर 2 आ रहा है। और गनमा कौन जगह थी? फिल्मा चालू करे पहले कुल आदमी जुटे पहले गाना बजा देले, और गनमा ये वाला चलता, झूलनी का झूला साजन तुझे मैं झूलाऊंगा। कौन गाना है रे? केकरा में गनमा? झूलनी का झूला साजन, हाँ, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी पैया, कसम से बोल दूंगी, है ना जी।
ई गाना था। भोजपुरिया में चलता था देवी का गाना, परवल बेचे जाई भागलपुर ये राजा मत रहा दो। अगर हम ताली मारो चोटाई से। तुम लोग के ज़माने में तो कुछ कहने नहीं, भौजी हाउ हाउ, मौसी हाउ हाउ। तो करेजवा में है न जी, तब बलेडवा से इस गाना निकल गए, तब गोदरेजवा में। वह घटना होगा जो हुआ था दिल्ली में, गोदरेजवा में बंद करके रख दिल के 35 टुकड़ा करके के रखल के केकरा हो। चल तुम लोग नहीं जानते, अब ये 2-3 महीना पहले का केस है। गोदरेज में बंद करके 35 टुकड़ा करके, और रोज एक टुकड़ा झोलवा में बंद करके फेंको हले। तो आखिर नाखून इतना बेहाया क्यों है? लेकिन एक बात है, आजकल के मैया बापा नखुनमा देखियो बेटा, तो देखियो लड़कियां कमज़ोर होती है, देखोगे ध्यान से, आज भी जो है नाखून बढ़ा के रखती है। कौन आदि मानव होगा किस पर आक्रमण कर देगा? आज भी लड़कियां क्या बढ़ा के रखती है? नाखून बढ़ा के। यही नाखून जो हम लोग को ही बताता है न कि अरे मानव तुम ही वही लोग मानव हो, जब तुम लोग अभी अपने आप के सबसे जो है होशियार प्राणी समझ रहा, तुम ही लोग पहिलौका जानवर हो, तुम ही लोग आदि मानव हो, बंदर प्रजाति का है। तुम लोग का पूर्वज होमो सैपियंस था जो झुक के चलता था, लेकिन गुड़क गुड़क के जब चलना शुरू किया तब पूछिए गया खिया। समझे कि नहीं? नखुन में बताता है कि तुम लोग नखधर मनुष्य हो, और तुम लोग नखुनमा के पहले जानते हो हथियार के रूप में यूज करता था। आजकल के मैया बापा नखुनमा कटल दे नहीं देखो कि तब डांटो अखिन कि नाखून क्यों नहीं काटा है न जी, तोरे घिंच दिए। भाई बहन का प्रेम देखो, नहीं मारिए सर। देखो कोई बल्कि तो हम मना किए, मारिए न हमरा की। की खेल को लाबो खाए ले अथी आबो आम उम तो ले ले दूध देवर ठेवर बाट बाट के खिलड़ जाते हो। सच से बता बउआ ले। देखो 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 दोनों मिल के उरा थपड़ा दे। बउआ 2 गो ले, सब बड़ा बड़ा एक गो। गलत करते मम्मी पापा, तो अब मान जाते हो तुम लोग, आपस में तुम नहीं लड़ते हो। अच्छा नहीं कभी हो भाई अम्मा छिलल के ऊपर छिलकावा चला लाई छिलकावा चाटो। केला तेल वाला हम लोग खूब छिलका पहले से दत्तास कर लेते थे। अब पैस क्या कल के चटोर है ये, मार दो कुछ फेंक पा कर छोटा कहीं का। हाँ बड़ी आशा के लिए रहती, कुछ नहीं लेथुल ना बउआ तक कहती लाहो अब पैसबा। तो अभी मम्मी पापा थपड़ाते नखुनमा कटल नहीं देखते तब, और पहले थपड़ाते थे कटलो कैसे रे, नखुनमा कैसे काट ली? क्योंकि पहले नाखून ही असल में हथियार था, नखुनमा के बाद ही दत्ता लगता था। अभी जो छोटा बच्चा ओकर हथियार दत्ते न ढोए रे, ओरा सिखाबो दत्ता काटल को। दांत रहता हो थूक रहता, लड़ते लड़ते चिड़िया तो थूक बाहर लोंदा फेंक दे, गोंदा साट सकते हो ओकरा से। पहले आदमी कच्चे खाता था और दत्ता खतरनाक हो जाता था उसका। प्राचीन काल के आदमी जो है कच्चे खाता था और दांत उसका बड़ी, कोई भी जीव के कोई भी चीज़ इतना है यूज करता था ना कि बन जाता था टाइट नखुनमा, मोटा मोटा। भी कोई बढ़ैले भी है तो सौभाग्य के लिए बढ़ाया होगा, ऐठा दो हाँ नौकथिया सहित उखड़ जाएगा, नौ सुतिया नहीं उखड़ जाता है। पहले हत्था से लगे खून नहीं होलो तो जाके दत्ता लगाते थे, समझ गए कि नहीं? प्राचीन काल में। और तो और अपना रक्षा उच्छा के लिए भी इसका इस्तेमाल ज़बरदस्त करते थे।
मनुष्य को अपना दुश्मनों से लड़ना पड़ता था। उसके बाद आया पत्थर का ज़माना, फिर नहीं पत्थर का ज़माना था, शीशे का दिल था, कैसे कैसे जुट गया, टूट गया। दांत भी थे लेकिन नाखून के बाद इसका इस्तेमाल होता था। देखो बेगो बेटी पूछा पापा से, पापा की सोचे लगे। फिर धीरे धीरे अपने अंगों से बाहर की वस्तुओं को सहारा लेने लगे। पत्थर के ढेले पेड़ की डाले काम में लाने लगा। उसके बाद जो है हाँ कौन सी का हथियार आ गया, लोहा का हथियार। मुगल समय में बंदूक चलता था, तीन गो कंधवा पर रखता था, एगो पीछे मारता था धाए, माने 6 फीट के बांस नियन रहता था कोई नलवा, राइफलवा नहीं रहता उससे। हाँ अगर अभी तो बंदूक भी ज़बरदस्त प्रगति कर लिया है। 1 नलीवा 2 नलीवा राइफलवा, छोटका सिक्सर, मशीन गन, AK-47। एगो कहलके सर, हाँ अगला बैच हम सर आप AK-47 ले लीजिए। हमको ट्यूशन पढ़ाना है कि ट्यूशन को उड़ाना। AK-47 की बात कर रहे हो यार, हमको ट्यूशन पढ़ाना है या ट्यूशन उड़ाना है? पढ़ाना तो हम AK-47 के होंगे। अब बोलो AK-47 रखेंगे, बाद में तुम लोग कहेंगे याद करके काहे ना तेरे गोलियां मार देंगे। कभी एक को फाइन ताइन नहीं दिया, जहाँ टेढ़ी किया हो सके गलती से, बताओ ट्यूशन चलेगा, ट्यूशन उड़िए जाएगा। हम पिस्तौल रखेंगे ना, तुम लोग पिस्तौल लेकर पढ़े लाओगे। ठीक है वाह। मनुष्य तो अब बहुत विकास कर लिया है। आज के जिस प्रकार से पैसवा में वस्तु विनिमय, वस्तु मुद्रा, अधातु मुद्रा, सिक्का, पत्र मुद्रा, साख, प्लास्टिक मुद्रा, उसका फ़ोन पे डिजिटल मनी। 20 साल के बाद लिख लो कॉपी किताब कलम से कोई किताब कॉपी पर। 20 साल के बाद ये जो लेन देन करते हैं ना, नहीं रहेगा। सिर्फ इतना मोबाइल से कितना 50 ओकरा पर 50-20 बरस के बाद, क्योंकि सब शिक्षित रहेगा, मोबाइल सबके पास रहेगा। अच्छा कबो तो लगता है कि मोबाइलवा छोड़ के छोटका मोबाइलवा अपने पास है कि नहीं, देखे हैं कि नहीं? सैमसंगवा वाला रहे ओकरा यूज करें, लेकिन सोचते हैं फ़ोन पे कैसे चलाएंगे, यूट्यूब पर वीडियो कैसे डलाएगा, और क्या सोचते हैं? वीडियो कॉल हमरा से मतलब वीडियो कॉल कभी किया है? और हम फोटुआ कभी नेटवर्क पूरा रहता हो ने, आधार कार्डवा ऐसा फोटुआ थे। अब एरा उसको कट मत निकाल लेना। कभी भी अपने शक्ल पर घमंड हो आप लोगों को, आधार कार्ड वाला फोटो देख लिया करें। सही बात है छोटी, कुछ नहीं ना, कैसे रहो। अब फोन पे ठीक उसी प्रकार से बहुआ हथियार बन गया। मनुष्य तो अब परमाणु बम ले आया है, रिमोट सेटिंग है ना जी, यहाँ रखल हो जो उड़ा दीजिए। यहाँ पर डायनामाइट आ गया है, वो डायनामाइट जो पैरवा रखो है, लैंड माइन पैरवा अगर कोई रखले है और अब पर पड़ गया तो कील एगो रो चपा जा है, और बाद जैसी हटे वो। हाँ समझ गए कि नहीं? परमाणु बम की थोड़ा सा, अब तो मनुष्य परमाणु बम बना लिया। सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल दुनिया को तबाह करने के लिए 100 गो परमाणु, बस 2 मिनट, दुनिया को तबाह करने के लिए हाँ 100 परमाणु बम काफ़ी है। अभी बनल कितना है? 12-13 हज़ार परमाणु बम। भारत में 150 होगा, 152 होगा। फिर से सुनो, परमाणु बम, भारत परमाणु बम संपन्न देश कब बना? हाँ जैसे अभी 2023 ही ना, कहीं ना भारत के पास है, ले नहीं जानते हो, बता दें 2 मिनट में, क्योंकि ये पढ़िए रहे हम लोग। भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में खाली स्थान है इसीलिए।
1974 में इंदिरा गांधी जो है दोस्ती करके लाई थी अमेरिका से यूरेनियम, है ना, यूरेनियम से बिजली उत्पन्न भी किया जाता है। इनक्रीच था वो, बिजली बनाने वाला था। 80% यूरेनियम शुद्ध रहेगा तो परमाणु बम बनेगा। फेल हो गया, सक्सेस नहीं हो सका। उसके बाद भारत में जो है क्या किया गया, CTBT लगा दिया गया अमेरिका के द्वारा। आप जल में परीक्षण नहीं कर सकते हो, थल पर परीक्षण नहीं कर सकते हो, किसी से परमाणु बम भी बनाने के विधि में नहीं मांग सकते हो। अमेरिका सबसे शक्तिशाली था, उसके पास परमाणु बम था, बोला नहीं तो हम परमाणु बम मार देंगे। लेकिन 1998 ईस्वी में कम दिन के लिए 13 या 14 या 15 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी शादी नहीं किए थे, बीजेपी पार्टी के थे। अब ये सिविक्स में हुए हम तो चालू करे वाला है, खाली मजे मजे लो। आया समझ में? रोज मजा आता है जिस लाइन में, उसमें अगर मजा नहीं है तो जिंदगी में कभी तुम सफल नहीं हो सकते। हम पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं बउआ जी मने नहीं लगो पढ़ावे में। एक आध दिन ऐसा हुआ है कि मन नहीं लगा है। अब क्या हुआ है, जिसमें तरक्की नहीं भी मन लगता है तो मन को लगाना पड़ता है, ठीक है। बात करें 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा आदमी थे ना, संसद भवन में भाज दुश्मन भी, एंटी पार्टी भी, भारत का नेतृत्व करना होता था ना तो अटल बिहारी वाजपेयी भेजता था कांग्रेस कि आप चल जाइए, क्योंकि देश का नेतृत्व अच्छा करना था। अटल बिहारी देश के लिए थे। उनका कहना था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सत्ता आएंगी, सत्ता बदलेगी, है ना, लेकिन हमारा इस देश का लोकतंत्र बदलना, लोग आएंगे जाएंगे लेकिन हमारा देश रहना चाहिए, है ना जी। देश के प्रति थे। इनको पता था कि एंटी पार्टी हम ही काम करवाते हैं तो विरोध भी कर सके, लेकिन देश के लिए परमाणु संपन्न होना भी बहुत ज़रूरी थे। अटल बिहारी वाजपेयी एगो फिल्म हो पोखरन, इस हम देख सकते हो, अलाउ हम करते हैं, है ना जी। बड़ा बोर्ड फोड़ कभी लगा देंगे ना तो तुम लोग के सब फिल्म हम दिखा देंगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। आ जाओ भाई, संडे को फिल्म देख लियो, है ना, जिसको फिल्म देखना। हाँ सुनिए, कोई दिक्कत? सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। अटल बिहारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहलखिन बनाइए परमाणु बम, चुपके बनाइएगा, रतिया में सब मिलकर कम्मा करलखिन बउआ। 9 मई 1898 ईस्वी को प्रधानमंत्री से लेकर के, हाँ परीक्षण प्रधानमंत्री से लेकर के, और लगैले था थी सैटेलाइट लगैले था, उपग्रह लगैले था, है ना जी, कि पता करो कहीं कुछ अलग तो नहीं कर रहा। परमाणु बम करेगा तो एगो पगला सीरिया के राष्ट्रपति हले, एगो शेरनी गैस हले, भारी गैस, दम घोटू गैस, तो कल के राष्ट्रपति कौन छी, 20 सहरबा में गैसवा छोड़ के देखी तो शेरनी गैस मर गए बोले। सीरिया की राजधानी दमिश्क है ना जी, पगला हले। अच्छा बताओ, कोई भी हथियार बनाना चाहिए तो दमिये पर पिस्तौल बनाए, देखते हैं लगता है कि नहीं, अरे चुट्टा फायरिंग कर दी। इतना गधा गधा राजा हुआ। तो यहाँ करना था कहाँ, पृथ्वी के अंदर, चूँकि राजस्थान पाकिस्तान से सटल है। 9 मई 18 बउआ घर उर बनावल गए कि परमाणु बम कितना असरदार है, कितना काम करो है, घर उर गिरावो है कि नहीं। वैज्ञानिक अरे सबे हिल गल के जे जहाँ वजी पर ऐसे रख लो खड़, इतना कस के बउआ कि पोखरा बना दल के वो बम्मा इतना उड़ल न कि जितना गड्ढा ले ओकर 10 गुना गड्ढा भी गड्ढवा जाके देख सकते हैं। भारत में परमाणु बम परीक्षण हुआ माँ, अरे यार ये सब ऐतिहासिक जगह है जी। 1975 में ना, 1971 में लड़ैया हो पाकिस्तान से, 1971 वाला बांग्लादेश के जो निर्माण, अभी तो सबके बतेबे करबो। पाकिस्तान में रतिया रतिया हेल गए टैंक ले लेके, आ दीना जब भागे लगले बउआ टैंकवा छोड़ छोड़ के ले जो टैंकवा, नहीं नहीं प्रणाम हम जाइयो तो मारमी, लहसवा ले जो, लहसवा में नहीं नहीं ले जेबे न करबो, कुछ हो जाए, हाँ तो ही दफना दे जेबो तो मारमी तो ले नहीं कुछ करबो, नहीं हम जेबे न करो। रतिया अंदर हम चल गए, 2-3 हज़ार हेल गए, बल तो उन्ने जेमी तो हम इन्हें अबो, ठीक। अब भोरे बहुधा छोड़ छोड़ के अभी टैंकवा उसी पड़ल है राजस्थान में, जाके देख सकते जो भागल छोड़ छोड़ के, तब प्रूफ नहीं भी मिलता है हो।
हे बउआ, हुआ यहाँ यूं कि 9 मई 1998 में अलाउ कर दलखिन, और उसमें रेडिएशन को सोखने के लिए गर्मी बहुत होता है परमाणु बम में। पूरा प्याज के प्याज डाला गया गढ़वा मोकर, हाँ कि गर्मियाँ को टाने, प्याज के कमी हो गया था। हमरा लगलो 2 साल पहले जो महंगा नहीं होलो, हम कि कहीं फिर प्याजबा कुल्हे तो नहीं ललके यूज कर। 9 मई पहला बार हुआ मारा धमाका राजस्थान के पोखरण में, हिल गया पूरा पाकिस्तान, पूरा राजस्थान में धुआं 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 हो गया। इतना बम मारेंगे कि पूरा मोहल्ला धुआं धुआं हो जाएगा। हाँ हम किरोस लड़ाबो तो ये धमकी दो, अब बम उम कुछ नहीं, जो खाली धुआं धुआं, या तो खाली धुएं कर देंगे। अरे बबनी तो सब बैठ जाओ, कहाँ आवाजाही कर रही है? पापा के परी लोग को हानि बढ़ गया आगे। बम फूट रहा था राजस्थान में, हिल रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान फोन किया अमेरिका करे, का किया रे बेहुदा? बल का हुआ? बल परमाणु परीक्षण कर लिया। तो बोल भट्ट हम फोन करो इन प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री जी क्या हो रहा है राजस्थान में? कुछ नहीं, आंधी उठा है, धुआं धुआं होल है। फोन के लिए पाकिस्तान में गधा वहाँ आंधी आले। फिर कहलखिन बोले हमरा विश्वास नहीं होलो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी। एगो आज छोड़ो तो 10 मई के फिर एक धमाका मारे राजस्थान में, हिले साला पूरा पाकिस्तान। समझ गया कि नहीं? फिर 11 मई कहलखिन हाँ नहीं मजा आइलो, और 4-5 गो एक ही बार छोड़ो तो फिर मारा दड़ाम दड़ाम दड़ाम, पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं धुआं। पाकिस्तान कहने लगा अमेरिका कल की तू और नहीं कुछ बड़ने बम छोड़ रहे, परमाणु बम मार रहे, पूरा पाकिस्तान दरार दरार होल है। कल के क्या बात है भारत, परमाणु बम बना लिए हो तुम? अटल बिहारी वाजपेयी कहलखिन हाँ बना लियो है, की करबी? सोच लो हम कितना शक्तिशाली। कल के देखी अभी तो 5 गो हम यूजे किए हैं, अभी हम प्रयोग करिए रहियो है, बोली तो तोरे पर कर दे। कल के नहीं कोई बात नहीं, बना लिया, लड़ाई झगड़ा नहीं, सब भाई भाई। पाकिस्तान वो बना के रख ले, वो फोड़ दिया। हाँ कल का रे छोटा तो काहे फोड़नी रे? कल का वो बाऊ हला। कल के अब तुम लोग पर लग गया जो है प्रतिबंध। कल के हमरा पर तो भारत पर, भारतों पर लगता तो जे ज़्यादा गरीब रहते उन पहले मारते हो। गरीब ज़्यादा कौन है? बेचारा खाए पिए के कुछ नहीं, बल्कि याद तुम कुछ बेचेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, कहीं लाएगा नहीं। भारत में भी वही नियम, लेकिन भारत को तो बचा लिया। भारत में रह रहे भारतीय जो विदेश में थे, पैसा आता था उनका, भारत खेती गृहस्थी और चल गया। अब पाकिस्तान की स्थिति तो खराब हो गया। पाकिस्तान गया गोसा, और कल के ले मेरे सऊदी अरब परमाणु बम कैसे बनो है, ले लिस्ट ले 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 मेरे ईरान AK-47 पिस्तौल कैसे बनो, ले सीख ले। अमेरिका परमाणु, अमेरिका के छोटा तो ऐसे काहे करें? तो बोला हम भूखल मरिए, हमारा पास हथियार है वह बेच लिए खाली। कल के जाओ छोड़ देते हैं तुमको। तो भारत कल के पाकिस्तान बाऊ लगो हो, तो कल के जाओ तुमको भी छोड़ देते हैं। तब भारतों का फ़ायदा हो गया, दोनों परमाणु बम हो गया। समझ गया ना? मज़ा आया? अभी मनुष्य की बना लिया है। अब मनुष्य ने बड़ी प्राउडिंग महसूस कर रहा है, अपने आप को बड़ी खुशी अनुभव कर रहा है। कौन? कि हमने क्या बना लिया है? परमाणु बम। लेकिन ये गधावा के पता नहीं है कि तुमने क्या बनाया है। नहीं कोई फिल्म कोई किसने बनाई है मुजिस्मा, जहाँ पना आप कहें तो दो चार गो और बना दूँ। जी नहीं, हम यही तो नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद मज़दूरों का हाथ कटा दिया था,
उसी प्रकार से इसका भी हाथ काट दो, नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य अपने आप को बड़ी खुशी बना लिया था, लेकिन इसको ये पता नहीं हमने क्या बनाया है, क्या चीज़ बनाया है, हथियार बनाया। आखिर किस पर यूज होगा, किस पर हथियार जो है किस पर यूज होगा? आदमी पर कि जानवर पर? आदमी खुश है, लेकिन तुमको नहीं पता कि आदमी मरेगा तो मनुष्यता खत्म होगा। आखिर कहाँ जा रहा मनुष्य? आखिर नाखून को देखना पसंद क्यों नहीं कर रहा है? शायद की करा नाखून के, नाखून हम तुमसे बड़ा हथियार बना लिए हैं, तुम्हारे जैसे हथियार की जरूरत नहीं है। लेकिन कितना आदमी कहता है कि नाखून बढ़ाना राक्षस का प्रवृत्ति और काटना मनुष्य का, लेकिन शायद इसलिए काट रहा है कि चोटा गुरु से बढ़ के हथियार बना लिया। अब नाखून जैसे हथियार की जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है संस्कारी के लिए जो है काटता है, किस लिए काटता है? कि नाखून तुम्हारे हथियार की जरूरत नहीं, एक भयंकर हथियार आ गया, किस लिए काटता है? छोटा संस्कार के लिए। अभी चाकू नहीं रहता, पिरदाय नहीं रहता, और बाद बताता संस्कार के लिए। अब यो अम्मा तम्मा है या कोबा खाता, कौन ताड़ा वाला खाता, ताड़कोल खाता नहीं जी, दाते छील देता है। अरे कोबा एगो के खाए खले दम यहाँ, कभी कोबा के सीजन चढ़ रहे ना, दाते छील दल के ऐसे कर करके कल के हाँ मुँह छील देते हैं ऐसे। तब कोबा खाता हो क्यों सन कबा? आखिर मनुष्य बढ़ कहाँ रहा है, सभ्यता की ओर कि सभ्यता घटाने की ओर? लेकिन एक बात तो तय है कि प्राचीन काल में मनुष्य नाखून बढ़ाता था, अभी भी बढ़ाता। प्राचीन काल में मनुष्य नाखून बढ़ाता था सुकुमार विनोदों के लिए, मस्ती के लिए बढ़ाता था। नाखूनमा बढ़ा के कटिंग करके काटो ले, 3 को नाके 4 को नाके, और रंगो ले भी गजब तरीका से। अभी तो लड़की लोग की किल का देखना, कोई लड़किया देखे ना 5 रंगन रहेगा नाखूनमा में। गला दुकानदारवा के अजी देखिए, बोला ट्राई मार के देखे जे रंग, हाँ अच्छा ले लो, ले नहीं पसंद है, अच्छा ले लो ले। अब ऐसा हो गलो कि फैशन हो गलो, आधा नखुनमा रंग तो या तो यहाँ मेहंदी लगी तो नखुनमा में कुछ नोग्राम नेल पॉलिश कर दो। समझ गए कि नहीं? आदि मानव प्रजाति सब और तो और मोम वालता से रगड़ता है, जिससे जो है प्राकृतिक नियन लालहुन आ जाता है नाखून में। क्या जाता है? कौन टेप का जाता है? हाँ। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को विनोदों के उपयोग में लाना शुरू किया। ऐसा बदसयान के काम से उससे पता चलता है। फिर चलेगा अगले एपिसोड में। कोई दिस बुक बउआ मंथली को जमा करेंगे।